और स्वागत है आप सबका प्रणति की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम लोग सेल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और सेल चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक विथ प्लास्टिड। इस वीडियो में हम प्लास्टिड के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाने वाला मेन प्लास्टिड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पत्तों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। अब हम इसके पॉइंट्स में आएंगे। Our first point is क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख ही रहे हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ऑलवेज ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है। Our next point is they have stacked like structures called granum। पहले हम इस पॉइंट को समझेंगे। इस पॉइंट को समझने के लिए आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आप ये स्टैक्ड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं ग्रैनम, और सिंगुलर को हम कहेंगे ग्रैनम, और सभी को मिला दिया जाए इकट्ठे अगर प्लूरल फॉर्म में कहेंगे तो ग्रैना। नाउ ये जो ग्रैनम है वो किससे बने हुए हैं? ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको ये बना के बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो ग्रैनम है वो बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बने हैं, तो जिसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स। हम डायग्राम से समझेंगे थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे देख रहे हैं। मैं आपको बना के बता रही हूँ। ये जो थाइलाकॉइड, बहुत सारे थाइलाकॉइड्स को मिला के क्या बन रहा है? ग्रैनम। तो इन्हीं थाइलाकॉइड्स में क्या होता है? पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं इन थाइलाकॉइड्स के अंदर, और इसी ग्रीन कलर के पिगमेंट हम लोगों के नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे कि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट को हम क्या कहते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन कलर पिगमेंट। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, तो जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन कलर लिखा हुआ है, मीन्स थाइलाकॉइड में ही ये ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हमें मिलते हैं, और इन्हीं को कहते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं क्लोरोफिल। एंड दिस ग्रीन कलर पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोफिल। और हमको जैसे कि पता ही है, क्लोरोफिल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है फोटोसिंथेसिस में। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ये अच्छे से जान गए हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैनम होते हैं, और जो ग्रैनम होते हैं वो बहुत सारे थाइलाकॉइड से मिलकर बने होते हैं, और इन थाइलाकॉइड के अंदर ही होता है ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल काम आता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। नाउ कम टू द पॉइंट। द क्लोरोफिल हेल्प्स प्लांट्स इन परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? जो प्लांट होते हैं वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ देयर फूड, फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। यही होता है फोटोसिंथेसिस में, जो कि पॉसिबल हो पाता है। क्लोरोफिल ज़रूरी होता है इस प्रोसीजर के लिए। Our next point is
Chloroplasts are present in the green parts, means leaves and young stems of plants and in alga. जैसे कि आपको मैंने बताया ही है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है. इट मीन्स हम इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, मीन्स लीव्स, यंग स्टेम, हमारा जो यंग स्टेम वाला पार्ट होता है वो भी ग्रीन कलर ही होता है, और जितने भी हम एल्गा देखते हैं वो भी ग्रीन कलर का होता है. वो ग्रीन किस वजह से दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सेकेंड टाइप, क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट को हम हिट्रोजीनियस ऑर्गेनल भी कहते हैं. हम क्रोमोप्लास्ट को हिट्रोजीनियस ऑर्गेनल क्यों कहते हैं? क्योंकि हर सेल में ये एक जैसे नहीं होते. इनमें अलग अलग रंग के पिगमेंट्स होते हैं जो कि फल और फूलों के रंगों का जो चटक रंग होता है उसी का कारण होते हैं क्रोमोप्लास्ट. अब हम अपने पॉइंट्स में आते हैं. तो जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है, क्रोमोप्लास्ट आर कलरफुल प्लास्टिड्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें अलग अलग रंग के पिगमेंट होते हैं. मीन्स अगर हर सेल में, किसी भी सेल में ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं. किसी में पिंक कलर हो सकता है, किसी में लाल रंग हो सकता है. इसीलिए हम इसको कहेंगे कि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं. Our next point is chromoplast contain all color pigments instead of green. Means इस पॉइंट से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रोमोप्लास्ट सारे पिगमेंट्स कंटेन करता है, सिर्फ ग्रीन कलर को छोड़ के. क्योंकि जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वही ग्रीन कलर का होता है, और उसके अलावा उसके अलावा जो अलग कलर जो हमको पिगमेंट मिलता है प्लांट सेल में, उसको हम क्रोमोप्लास्ट ही कहेंगे. इसीलिए ये पॉइंट जो हमारा है, सेकंड पॉइंट है, इसीलिए कहा गया है कि ग्रीन के अलावा अगर कोई भी कलर हमको मिलता है, मीन्स पिंक, येलो, पिंक, रेड, तो ये सारे जो कलर्स हमको पिगमेंट जो मिलेंगे ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? क्रोमोप्लास्ट की कैटेगरी में आएंगे. Our next point is it helps in the process of pollination and dispersal. जैसा कि हमको पता ही है कि फूलों का और फलों का ये जो चटक रंग होता है, ये जो आपको मैंने पहले ही बताया है, वो किस कारण की वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट इन द प्लांट सेल. तो इसी चटक रंग के वजह से पॉलिनेशन जो प्रोसेस होता है वो बहुत इजी हो जाता है, एंड डिस्पर्सल प्रोसेस भी बहुत इसी के कारण के वजह से होता है, क्योंकि ये कलरफुल पिगमेंट होता है. और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट में, जैसे कि फूल, फल, वो ये जो आकर्षक रंग होता है वो क्रोमोप्लास्ट के वजह से ही होता है, जिसके वजह से दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनके प्रति आकर्षित होते हैं. Our next point is they are mostly found in the petals of flowers and fruits. ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि ज़्यादातर जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो फ्लावर के सेल में होता है और फ्रूट के सेल में होता है, क्योंकि यही दोनों जो चीज़ें होती हैं जो प्लांट बॉडी में हम देखते हैं. फ्लावर भी बहुत कलरफुल होता है. हम कई रंग के फ्लावर देखते हैं हमारे नेचर में, और कई रंग के फ्रूट्स भी हमको दिखाई देते हैं. तो इसीलिए हम कहेंगे कि ज़्यादातर जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो हमको फ्लावर के पेटल में मिलता है, ये नहीं तो फ्रूट्स में मिलता है. और जैसे कि हमको पहले ही पता है कि जो ग्रीन कलर पिगमेंट है, जो क्लोरोप्लास्ट है, वो तो पत्तों में होता ही है. इट मीन्स क्रोमोप्लास्ट फ्लावर में होता है, फ्लावर के सेल में होता है, और
फ्रूट सेल में होता है। थर्ड टाइप, ल्यूकोप्लास्ट। Leucoplasts are colorless plastids, thus they don't have any pigment. जैसे कि हम नाम को ही देख रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, मीन्स ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस ऑर्गेनल होता है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है जिसमें लिखा ही हुआ है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है, जो कि इसके नाम से ही हमको पता चलता है, क्योंकि इसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे हेल्प प्लांट इन स्टोरिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन्स। जैसे कि हमको पता ही है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है, उसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता। तो इसका काम क्या है प्लांट सेल में? इसका काम है, इसको हम कहते भी, इसका और एक कॉमनली हम इसको बोलेंगे, इट इज़ अ स्टोरिंग ऑर्गेनल। तो ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, ये किस काम आता है? फॉर स्टोरिंग स्टार्च, लिपिड और फैट एंड प्रोटीन। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट बॉडी में, मीन्स प्लांट सेल में। दे आर प्लांट बॉडी में दे आर प्रेजेंट इन पार्ट्स लाइक रूट्स एंड सीड्स। और एक जगह भी मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि जो रूट के बल्ब्स होते हैं उसमें भी हमको मिलता है ल्यूकोप्लास्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट, प्रोटीन और स्टार्च। दिस इज ऑल अबाउट द types of plastids. Thank you for watching this video. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, ये जो सेल टॉपिक है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं किस टॉपिक के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं और हम लोग जिसके बारे में डिस्कस कर सकें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।